So today, Hare Krishna. So today's shloka is 11.47, and let's begin. Shri Bhagavan Uvacha Maya Prasannin Tavarjun Nidam Rupam Param Darshitam Atma Yogat Tejayam Vishv Manantamadhyam Yanme Padanyen Na Drishta Purvam. Hi Krishna. So two can volunteer. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। Kiran Mataji and then श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत कृष्ण प्रणाम माता सभी। जी। okay. So Madhumata उवाच मया प्रसन्नेन सर्वार्जुनेदं रूपं परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji. Yes, Madhumata हरे ji. कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे Yes, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तर्वाजुनेदं रूपं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाघं यन्मे त्वदेनेन न दुष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Beautiful. So Maya Prasannin Tavarjun Nedam. मेरे द्वारा प्रसन्न होकर तुझे हे अर्जुन ये है रूपम परम दर्शितम आत्म योगात। रूप को परम, जो ये परम रूप है, दिखाया है अपनी अंतरंगा शक्ति से। कौन सी शक्ति से? अंतरंगा शक्ति से। तेजोमयम विश्व मनंत माध्यम। प्रकाश में ये रूप कैसा है? प्रकाश में है। विश्व अनंत रूप है और सबका आदि है। यन्मे त्वदन ये न दृष्ट पूर्वम। जो मेरा तुम्हारे सिवा नहीं किसी ने पहले ये रूप देखा है। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा योग शक्ति से मेरा ये परम तेजस रूप, सबका आदि तथा विश्व रूप अनंत तुम्हें दिखलाया है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने भी नहीं देखा है। तो 11.47 में अर्जुन की प्रार्थना सुनने के, अर्जुन प्रार्थना करें कि प्लीज अपना चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए। उसकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान जो है अर्जुन से बहुत ही मधुर शब्दों का चयन करते हुए अपनी मित्रता के भाव में रहकर कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ बात बोलते हैं। तो ये जो रूप, जो पहले विश्व रूप है, पहले द्विभुज है, फिर विश्व रूप है, फिर चतुर्भुज है, ये जो पूरा जो सब कुछ है, ये पूरा एपिसोड, ये अर्जुन के सिवा कुछ और लोग भी देख रहे हैं। क्यों दिखाया कुछ और लोग को? जिससे कि कभी ऐसी बात ना हो आने वाले टाइम में कि अर्जुन तो अपने भ्रम में होगा, अर्जुन तो खाली डे ड्रीम कर रहा होगा, अर्जुन की इमेजिनेशन में होगा। तो ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत
रेलेवेंट और क्वालिफाइड और भी लोगों ने इस रूप को देखा है, 5 और लोगों ने इस रूप को देखा है। तो जैसे संजय दिव्य दृष्टि के कारण देख पा रहे थे और बता रहे थे धृतराष्ट्र को, उसी प्रकार से व्यास देव ने भी इसको अपने मेडिटेटिव मोड में इस रूप को देखा। वो लिख रहे थे तो देखा, देवताओं ने देखा ये रूप, और कुछ बहुत महान ऋषि मुनि थे, उन्होंने देखा। और ऑब्वियसली कहते हैं कि झंडे पे हनुमान जी थे, उन्होंने भी इनके दर्शन किए। तो ये कुछ लोगों ने, और मतलब कुछ जो महान आत्मा जो महान है, उन्होंने भी दर्शन किए। इसी वजह से कि कभी बाद में ये ना हो कि वो तो डे ड्रीम कर रहा था, ये तो उसके सेंटिमेंट्स होंगे, ऐसे नहीं। और वैसे भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो सेंटिमेंट पे नहीं चलती है, वो सेंटिमेंट से ऊपर क्या होता है, फिलॉसफी। तो हमें किसी सेंटिमेंटली किसी चीज से, किसी व्यवस्था से, किसी व्यक्ति से, किसी विशेष से अटैच होकर के भक्ति नहीं कर पा सकते हम ज्यादा। हमको उससे ऊपर फिलॉसफी पे जाना है। फिलॉसफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, तो संजय जो है ऐसा जो रूप का विस्तार में बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ये भगवान है। संजय कृष्ण को भगवान बता रहे हैं, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि जब ये बताना चाह रहे हैं एक्चुअली में ढके हुए शब्दों में, कि जब भगवान संग है तो पांडव जीतेंगे जीतेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो धृतराष्ट्र का था वो इसी वजह से था कि बताओ कि मेरे पुत्र और जो पांडु पुत्र है उनका क्या है। वो पहले ही ये पूछना चाह रहा था कि उनका क्या व्यवस्था हो रही है, वो लड़ रहे नहीं लड़ रहे, क्योंकि उसको अपने पुत्रों की चिंता थी, इसी वजह से। तो आप संजय स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारे पुत्रों का क्या होगा, घुमा के बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है और भगवान पांडवों के संग है। तो कहना चाह रहे हैं कि वो पांडव ही जीतेंगे, नंबर 1। उसके बाद में तो संजय ने भगवान को भगवान माना। सेकेंडली, अर्जुन ने जब ये विश्व रूप देखा तो वो विश्व रूप देख करके डरा जरूर, पर वो मान रहा है कि ये भगवान है, वो मान रहा है कि भगवान है। अब ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि सब नहीं मानते, भगवान सामने भी आ जाएं तो ऐसा नहीं कि सब भगवान को भगवान ही मान जाएंगे। दुर्योधन को भी ये थोड़ा छोटे उसमें ये रूप दिखाया था भगवान ने। जब कृष्ण थे, जब पीस ट्रीटी या जो शांति का संदेश लेकर के गए थे दुर्योधन के पास में, तो पहली बात तो दुर्योधन ने उनको अपने भाई के जो महल में एंटरटेन किया, और उन्होंने सोचा कि इसको तो खाना पीने का बहुत शौक है, हमेशा से चोरी वोरी करते आया है, इसको खा पी के पटा लूंगा और मैं इससे सब कुछ ले लूंगा, मतलब कुछ नहीं दूंगा इसको, ऐसा सोचा। तो कृष्ण ने कहा था कि देखो, कोई भी किसी के यहाँ जाता या खाता तब है या तो वो भूखा हो और या उसको आपस में प्रेम हो, तभी वो कोई किसी के घर जाके जाता भी है और जाके खाता भी है। तो ना तो तुम्हें मेरे भक्तों से प्रेम है, मेरे मेरे अपनों से प्रेम है, ना तो तुम्हें मेरे से प्रेम है, ना मेरे अपनों से प्रेम है, और ना ही मैं भूखा हूं। तो इसलिए तुम्हारे यहाँ खाना तो रुकना तो बनता ही नहीं है। और फिर जब कृष्ण ने और समझाया तो उसने बिल्कुल बोला कि मैं तो क्या 5 गांव तो क्या, बोला था अच्छा ठीक है यूजलेस वाले जो 5 गांव है वो दे दो। तो उसने बोला 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर की जगह भी मैं नहीं दूंगा। और ऐसे ही कहने के बाद में कृष्ण को बांधने की कोशिश भी करी। तो कृष्ण ने अपना विराट रूप वहां पे दिखाया था। परंतु क्या दुर्योधन समझ गया था ये भगवान है, उसने प्रार्थना करी, नमस्कार किया? नहीं, उसने कुछ नहीं करा। उसको लगा ये तो मायावी है, ये तो माया है, बिल्कुल मायावी रूप है ये, वो भगवान नहीं। तो अभक्तों को भगवान अपना रूप दिखा भी दे तो भक्त जो है वो भगवान को समझते ही नहीं है। तो भगवान को विश्व रूप समझने के लिए किसकी जरूरत है? चैलेंजिंग मोड में होंगे, दिखाओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो भगवान किसी के नौकर नहीं बैठे कि दिख आ जाएंगे सामने, ठीक है। कई बार ऐसे होता है ना, इतनी करप्शन हो रहा है, इतना रेप केसेस, बताओ भगवान तुम्हारा कहाँ बैठा था, ये बहुत बातें होती थी। तो भगवान किसी के सर्वेंट नहीं बैठे हैं, हम सब अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, नंबर 1। तो एनीवे, तो उसने भगवान को बांधने की कोशिश करी और दुर्योधन ये समझ ही नहीं पाया कि ये साक्षात भगवान है और वो सामने खड़े हैं, ऐसे ऐसे नहीं। अब क्या, पिछले श्लोक में अर्जुन ने माफी मांग रहे हैं, है ना, अर्जुन ने माफी मांगी कि प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत ही कैजुअली आपके साथ बिहेव किया। तो अब कृष्ण सोच रहे हैं एक्चुअली जो ये बिहेव कर रहा था मुझे तो बहुत पसंद है, जो ये मेरे से मित्रता का जो भाव रख रहा था मुझे तो ये बहुत पसंद है, मुझे तो तुम्हारी मित्रता बहुत पसंद है अर्जुन, और तुम इसी मित्रता पे तुम क्षमा मांग रहे हो। तो ये तो मेरे को बहुत लज्जा आ रही है इस बात पे कि तुम उस चीज पे मुझसे क्षमा मांग रहे हो। तो
वो कहते हैं कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें रूप दिखाया, ये मैंने तुमको इसलिए दिखाया कि तुम्हारी इच्छा थी और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न था और बहुत प्यार करता हूं तुमसे, इसलिए मैं तुमको ये रूप दिखाया। मैंने तुम्हें ये रूप प्रसन्न होकर दिखाया, कोई कुपित होकर के, कोई गुस्से में आके तुमको ये रूप मैंने नहीं दिखाया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुमको ये रूप दिखाया है। और तुमको ये रूप दिखा के मैं तुम्हें कोई डराना नहीं चाहता था, कि तुम्हें कोई छोटा नहीं बताना चाहता था। ये सोचो कि कल तक तो हम मित्र थे, आज तुम हमें इतना बड़ा हो गया और तुम वो छोटे के छोटे रह गए। मेरा ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई मतलब नहीं है, तुम्हें डराने का भी कोई मतलब नहीं है। तो कहने का भाव यहाँ पे ये है कि भगवान को जब हम भगवान समझ करके और फिर पूजा अर्चना करते हैं, सिर्फ भगवान समझते हैं, तो वो जो रस होता है वो होता है शांत रस। 5 रसों में हम आदान प्रदान करते हैं ना भगवान से, तो वो जो रस होता है वो होता है शांत रस। फिर एक और रस होता है जहाँ पे हम अपने आप को दास मानते हैं और भगवान को भगवान मानते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो वो जो रस होता है वो शांत रस, दास्य रस होता है ये। तो ये दास्य रस शांत रस से और ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे संबंध और बड़ा हो जाता है और गहरा हो जाता है। ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, जो साख्य रस होता है, मतलब मित्रता का जो रस होता है। तो ऑलरेडी जो अर्जुन है वो कितनी ऊपर वाली कैटेगरी में है कि मित्रता के रस में वो है। तो ये रस भगवान को भी बहुत पसंद है। ये शांत रस से ऊपर दास्य रस, दास्य रस से ऊपर भी मित्रता का रस होता है। परंतु एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ये समझने की है कि रस चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी रस में हम भगवान से आदान प्रदान करें, पर हर रस में सेवा प्रधान है। चाहे शांत रस है, चाहे साक्य रस है, चाहे दास्य रस है, चाहे माधुर्य, चाहे हमने कृष्ण को पति के रूप में माना हुआ है, माधुर्य रस है, चाहे कोई भी रस है, पर हर रस में सेवा प्रधान है। सेवा किस भाव में? सेवा कि मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं, ये वाला भाव प्रधान है। अगर हम सोचे कि हमने ये रिश्ता बना लिया है, अब कृष्ण को चाहिए कृष्ण मेरी सेवा करे, तो फिर ये क्या वाला भाव हो गया? ये सांसारिक भाव हो गया, ये कलह का भाव हो गया, ये दुख का भाव है, ये पीड़ा का भाव है, ये वो वाला भाव है कि अगला मेरे लिए करे, ये सांसारिक भाव है। पर मैं संबंध में अगले के लिए सेवा कर सकूं, ये कौन सा भाव है? ये आध्यात्मिक भाव है, ये प्रेम का भाव है, इसमें बहुत प्रेम है। तो बेसिकली पता है क्या है, हर जगह पर संबंध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, संबंध को पुष्ट करने के लिए हमें कार्यरत सेवा में रहना है। बिना प्रेम की सेवा होगी नहीं, और सेवा संबंध को पुष्ट करने के लिए करना है। चाहे जो भी संबंध हम बनाए भगवान से, हमें संबंध को पुष्ट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जब भी तुम मुझे कृष्ण, जब भी तुम हे सखा, जब भी तुम मुझे यादव या मित्र कह के बुलाते थे ना, तो मेरा रोम रोम बहुत पुलकित, बहुत प्रसन्न हो जाता था। जब भी तुम मुझे आलिंगन करते थे ना, तो मुझे बहुत सुख मिलता था, बहुत सुख और बहुत प्रसन्नता मुझे होती थी। और हंसी मजाक में जब तुम मेरी निंदा भी करते थे ना, तो वो निंदा के जो शब्द थे, वो वेदों में मंत्र मंत्र जो गाए जाते हैं उससे भी ऊंचे लगते हैं मुझे। मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी जो प्यार में दी गई जो गालियां थी, जो तुम्हारी जो निंदा जो तुम मेरी करते थे, वो मुझे वेदों के मंत्रों से भी ज्यादा सुंदर और अच्छी और प्रसन्नता प्रदान करती है। ठीक है। तो तुम मुझसे प्रार्थना करो, पर ऐसे क्षमा मत मांगो, क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न था इसलिए मैंने तुमको ये रूप दिखाया, और मैंने तुम्हें ये रूप अपनी अंतरंगा शक्ति से दिखाया। तो भगवान की कितनी शक्तियां होती है? ऐसे तो अनलिमिटेड शक्तियां हैं, परंतु 3 विशेष है। 3 कौन से विशेष है? एक होती अंतरंगा, एक होती बहिरंगा, और एक होती तटस्थ। तटस्थ शक्ति में हम जीवात्मा आते हैं, तो कभी कभी हम अंतरंगा में जाते हैं, कभी कभी हमें भक्ति में अच्छा लगता है, कभी कभी हम बहिरंगा में चले जाते हैं, हमें माया की चीजों में बहुत ज्यादा हमें अट्रैक्शन हो जाती है, तो हम बहिरंगा में चले जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये वाला जो रूप है अपनी अंतरंगा शक्ति की मदद से तुम्हें दिखाया है। तो ऐसी जो अंतरंगा शक्ति है, सिर्फ वही भगवान के दर्शन करा सकती है। माया क्या करती है? माया क्या करती है? नीचे माया जाती। अलग करती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। माया भगवान से, हर वो चीज माया है जो कि हमें भगवान से अलग कर रही है, और हर वो चीज अंतरंगा शक्ति है जो कि हमें भगवान के से प्रेम करवा रही है। हर वो चीज अंतरंगा शक्ति। तो भगवान कह रही मैं तुमसे खुश हूँ,
और मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से तुम्हें ये रूप दिखा रहा हूं, जो तुमको विश्व रूप दिखा रहा हूं, अपनी अंतरंगा शक्ति से दिखा रहा हूं। तो अंतरंग जो अंतरंगा शक्ति है, ये हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है। हमें यही ये प्रेम करना, भगवान से सीखना, यही भक्ति है। बस यही भक्ति है, भगवान से प्रेम हो, यही भक्ति है। कल भी गुरु महाराज से किसी ने कोई पूछ रहे थे कि ये प्रेम कैसे होगा भगवान से, तो गुरु महाराज ने कहा था कि अपने स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और उससे तुम्हें प्रेम हो जाएगा भगवान से। ठीक है, तो प्रेम जब होता है, भक्ति क्या कराती है? भक्ति हमारी आंखों में प्रेमांजन डालती है। प्रेमांजन मतलब प्यार का अंजन, प्यार का काजल। तो हमें सब कुछ प्यार के माध्यम से ही दिखता है। ठीक है, तो ये भक्ति यही कराती है। तो संसार में क्या होता है एक्चुअली में? ये संसार जो है, जो भौतिक जगत है, यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे अभक्ति ही अभक्ति है। यहाँ पर अभक्ति है। यहाँ पे हर एक जना, हर मनुष्य अपने बल का प्रदर्शन करके, अपने रूप का प्रदर्शन करके, अपने गुण का प्रदर्शन करके, अपने यौवन का प्रदर्शन करके, और सब पे वो क्या बोलते हैं, धाक जमाना चाहता है, सबको अट्रैक्ट करना चाहता है। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। वहां पे बस एक ही जन का अट्रैक्शन चलता है, और वो है कृष्ण का। कृष्ण ही सबको अट्रैक्ट करते हैं, और कृष्ण से ही सब अट्रैक्ट होते हैं। वहां पे कोई दूसरा अपने अट्रैक्शन का कोई भी फैलावा नहीं करता। और कृष्ण उसी को अट्रैक्ट करते हैं जो कि भक्त होता है। जो अभक्त होता है वो माया से अट्रैक्टेड रहता है। उसको अपने भोग विलास की, अपने कंफर्ट की परवाह, या उसी में वो मेहनत भी करता है। वो भगवान से अट्रैक्ट होकर भगवान के लिए मेहनत करना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं मानता है। ठीक है, सो इस तरीके से कृष्ण कहते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो मेरा रूप है, ये अनंत है, ये तेजोमय है, ये आदि है, और ये विश्वमय है। तो अभी क्या, इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये अनंत है, मतलब इस रूप में भगवान ने बहुत कुछ दिखाया ना। काल रूप भी दिखाया, कितने तरीके के रूप चेंज कर करके दिखाए, कभी चतुर्भुज, कभी द्विभुज। ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं पर्वत भी हूं, मैं आकाश भी, सूर्य भी, मैं किरण भी। क्या क्या उन्होंने नहीं दिखाया, कितने रूप दिखाए। उन्होंने मतलब अनंत है, नेवर एंडिंग है, वो उन्होंने दिखाया, नंबर 1। नंबर 2, विश्व में उन्होंने दिखाया। विश्व का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण विश्व का सही सही दर्शन, मतलब इन पर्सपेक्टिव दर्शन। मतलब अभी हम यहाँ है, पहाड़ दूर है तो पहाड़ छोटा दिखेगा, हम कोई आगे वाली चीज बड़ी दिखेगी, तो वो डिस्टेंस वाइज उसी तरीके से दिखाया। तो ये हमारे लिए तो इमेजिनेबल है भी नहीं कि हम क्या क्या इमेजिन करें कि क्या क्या भगवान ने दिखा दिया। ब्रह्मा विष्णु तक दिखा दिए, सारी सृष्टि दिखा दी। और जब जब ना यशोदा मैया ने कृष्ण को डांट लगा रही थी कि तुमने मिट्टी खाई है, दाऊ कह रहे तुमने मिट्टी खाई है, तो वो बोल रहे थे नहीं मैया, बिल्कुल भी नहीं खाई है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे झूठ बोले तो तुम मुझे मुंह खोल के दिखाओ। तो मुंह खोल के दिखाया, तो यशोदा मैया ने क्या देखा? पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, सब कुछ ने दिखा। और तो उन्होंने ये भी देखा कि मैं भी अंदर ही बैठी हूँ, कृष्ण को मुंह खोलने के लिए कह रही हूँ, तो कृष्ण को भी देखा, उन्होंने खुद को भी देखा। देख के तो वो एकदम बेहोश ही होने लग गई। और जब वो बेहोश होने लग गई तो कृष्ण को पता चल गया कि अब मैया जो है इसे ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने उनको भूलने की मति दे दी। उसके बाद में वो बेहोशी से बचा लिया। और उन्होंने कि यशोदा मैया को उसके बाद कुछ ध्यान भी नहीं रहा था, उनको ये पता भी नहीं, याद भी नहीं कि मैंने क्या देखा। ठीक है, क्योंकि मैया जो है वो बहुत भोली है, वो ये जानती ही नहीं है कि ये तो भगवान खुद ही है। और यही यशोदा सच्ची माता बनती है। ठीक है, और यही जो है, जो वहां पे कौन, जगन्नाथ मिश्र भी बनते हैं, तो ये सेम पेरेंट्स ही कंटिन्यू करते हैं। एनीवे ये अलग स्टोरी है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव में भगवान ने पूरा रूप दिखाया था। फिर बोलते हैं तेजोमय। तेजो मतलब हजारों सूर्य, क्या जो तेज के से भी ऊपर है इसका तेज। तो तुम तो इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि तुमको दिव्य दृष्टि दी है, बाकी तो हम तो एक सूर्य को भी देख नहीं पाते आंखें खोल के। तो ये तेज तो हजारों सूर्य से भी ज्यादा, इतना ज्यादा है। ठीक है, फिर आदि रूप है। आदि रूप मतलब किसका, मतलब ये है कि सारी वस्तुएं, सारी जीवात्माएं, सारी स्पीशीज अपने ओरिजिनल फॉर्म में मेरी इसी रूप में है।
कई बार हम सोचते हैं वो स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो गई, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होकर के बैठी कहाँ पर है? इस रूप में बैठी हुई है। तो कोई एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, वो इसी रूप में यहाँ पे बैठा रहता है। तो जब प्रलय होता है तो सब चीज जब खत्म होती है तब इसी रूप में आके बस जाती है, और फिर वापस जब सृष्टि वापस से रचना होती है सृष्टि की, तो इसी रूप में से बाहर आकर के अपने कर्मों के अनुसार बॉडी लेकर के आगे की जीवन जीती है। ठीक है, सो इस तरीके से होता है। सो एक चीज ये सोचने समझने वाली है कि भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, परंतु हमें वो एक छोटा सा फ्रीडम देके रखते हैं, फ्रीडम टू चूज। यदि से तो हम उस फ्रीडम का इस्तेमाल करके कृष्ण को चूज करते हैं तो फिर हम कृष्ण से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और यदि से हम अपने फ्रीडम को इस्तेमाल करके कृष्ण को नहीं चूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम माया को चूज कर लेते हैं, फिर माया से अट्रैक्टेड होते हैं और माया के लिए ही काम करते हैं और जीवन को भी माया के लिए ही दे देते हैं। जिसकी सेवा करते हैं उसी से प्रेम होता है, चाहे वो माया की सेवा करो तो माया से प्रेम होगा, कृष्ण को चूज करके कृष्ण की सेवा करो तो कृष्ण से प्रेम होगा। माया से जब तक हम माया से अट्रैक्टेड रहेंगे, इस जीवन मृत्यु में हम पड़े रहेंगे। न जाने कितनी बार हमने बॉडी ली है, इस हमारी आत्मा ने बॉडी ली है, और कितने नरकों से गुजरते हुए, कितने बॉडी फॉर्म्स को हम झेलते हुए मनुष्य रूप में आते हैं, और रूप में आने के बाद फिर वही गलती करते हैं और फिर वापस हम माया को चूज करते हैं, और हम कृष्ण को भूल जाते हैं, और यहीं से हमारा दुख शुरू या परसिस्टेंट रहता ही रहता है। सो उसी की सेवा जिससे प्रेम, और प्रेम उसी से जिसकी सेवा। चॉइस हमारी है, कृष्ण को चूज हमें ही करना है, उसके लिए वो जबरदस्ती नहीं करते। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।